वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल फ़िज़िक्स विद सुहेल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स अस दैट फॉर एन आइडियल फ्लूइड द मास ऑफ अ फ्लूइड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग इट्स फ्लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बताता है कि जो हमारे पास एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका जो फ्लो के दौरान जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हम स्टेटमेंट इस तरह भी लिख सकते हैं दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। यानी अगर हमारे पास एक फ्लूइड एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप से गुजर रहा है तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड ऑफ द फ्लूइड को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने कंसीडर किया हुआ है कि एक पाइप को हमने कंसीडर किया हुआ है जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसकी एक एंड पे उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है जबकि दूसरे एंड पे उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने A1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है जबकि यहाँ पर उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने A2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे पास एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका जो स्पीड है इस एंड पे उसको हमने V1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वही सेम फ्लूइड जो कि इस एंड से पास हो रहा है विद सम स्पीड उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है V2 से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बताता है कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप के किसी भी पॉइंट पर अगर हम उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड ऑफ द फ्लूइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक जैसा होगा, यानी वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एंड पे ए और वी को मल्टीप्लाई करें तो वो इस एंड पे एरिया और स्पीड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। Now we are considering here that the flow of a fluid is a steady flow। यहाँ पर हम कंसीडर करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास वो फ्लो ऑफ द फ्लूइड जो है वो एक स्टेडी फ्लो है एंड देयर इज नो सोर्स आर सिंक इन द पाइप। और पाइप में ना कोई सोर्स है और ना ही कोई सिंक है। सोर्स और सिंक का मतलब ये है कि इस पाइप में से ना कोई ऐसी कोई छेद है या कोई सुराख है जिसमें से पानी फ्लो आउट कर रही है, और ना ही कोई इस पाइप में से कोई एक दूसरा पाइप ऐसा कनेक्ट है जो कि इस पाइप में कोई एक्स्ट्रा पानी आ रहा हो। ठीक है, तो सो इक्वल मास विल फ्लो थ्रू ईच पार्ट ऑफ द पाइप। इसका मतलब ये हुआ कि पाइप के हर एक हिस्से में से एक जितना मास फ्लो करेगा। अच्छा, तो जैसे कि हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू, अब जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी हमारे पास डेंसिटी के जो इक्वेशन है वो इक्वल है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मास को डेल्टा एम और वॉल्यूम को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा इसको रीअरेंज करके हम इस तरह लिख सकते हैं दैट डेल्टा एम इज इक्वल टू रो डेल्टा वी। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। नाउ जो हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस सेक्शन ऑफ द पाइप पे जो कि एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल वाली एरिया है, उस पाइप में इस सेक्शन में ये जो वॉल्यूम जो है वो छोटी सी जगह घेरेगी क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास कम है। वही सेम वॉल्यूम जो वॉल्यूम जिसने क्रॉस सेक्शनल इस पाइप के स्मॉल क्रॉस सेक्शनल वाले एरिया में इतनी जगह पकड़ी हुई है, अगर इस वॉल्यूम को हम इस एंड पे देखेंगे तो ये चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास ज़्यादा है तो ये छोटी सी जगह क्या करेगी, घेरेगी। तो वॉल्यूम हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो गया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट के साथ इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड आ जाएगा। नाउ इस इक्वेशन में एक बात मैं आपको बताता चलूं कि वॉल्यूम जो है उसको हम इस v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड को हम इस v से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम को इस v से और स्पीड और वेलोसिटी को इस v से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस इक्वेशन में वॉल्यूम तो हमको मालूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मालूम है, लेकिन हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट का हमें पता नहीं है। तो इसको हम किस तरह मालूम करेंगे, हम वेलोसिटी की डिफिनीशन इस्तेमाल करके जो कि इक्वल है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डेल्टा एक्स
टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टोटल टाइम को डेल्टा टी से। v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसको रीअरेंज करके हम डेल्टा एक्स की वैल्यू जो कि हमें अननोन थी वो हम मालूम कर सकते हैं। v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसको रीअरेंज करने के बाद डेल्टा एक्स इज इक्वल टू v डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुटिंग दिस इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए वी डेल्टा टी। ए अपनी जगह पर और डेल्टा एक्स की जगह पर हमने वी डेल्टा टी पुट कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन 5 फॉर बोथ एंड्स ऑफ द पाइप हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम इक्वेशन 5 को, जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप है हमारे पास, उसके दोनों एंड्स के लिए हम किस तरह लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पर हमारे पास जो जितनी जगह उसने पकड़ी हुई है वॉल्यूम ने वो डेल्टा x1 है, डेल्टा x2 है, जो हम इसकी वैल्यू हम इस तरह पुट कर देंगे। डेल्टा V1 इसको अगर हम दिस सेक्शन ऑफ द पाइप के लिए लिखना चाहे तो डेल्टा वी की जगह डेल्टा V1 आ जाएगा, ए की जगह A1, वी की जगह V1 एंड डेल्टा टी अपनी जगह पर। सिमिलरली इस इक्वेशन को अगर हम दिस सेक्शन ऑफ द पाइप के लिए लिखना चाहे तो दैट विल बिकम डेल्टा वी की जगह डेल्टा V2, ए की जगह A2, वी की जगह V2 एंड डेल्टा टी अपनी जगह पर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 वही डेंसिटी वाले इक्वेशन है जो हमारे पास ये है कि रो इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वही को इस्तेमाल करके हम ये लिख रहे हैं कि डेल्टा एम इज़ इक्वल टू रो डेल्टा वी। नाउ अगर इस इक्वेशन को, जो कि हमें बताता है कि मास ऑफ द फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप से, उसको अगर हम इस एंड और इस एंड के लिए लिखना चाहे तो हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा M1 रो डेल्टा V1। सिमिलरली डेल्टा M2 इज इक्वल टू रो डेल्टा V2। डेल्टा V1 और डेल्टा V2 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, तो इस वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट करते हैं तो डेल्टा M1 और डेल्टा M2 की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। तो रो अपनी जगह पर, डेल्टा V1 की जगह A1 V1 डेल्टा टी। सो डेल्टा M1 इज इक्वल टू रो A1 V1 डेल्टा टी। सिमिलरली डेल्टा M2 इज इक्वल टू रो डेल्टा V2, रो अपनी जगह पर आ जाएगा और डेल्टा V2 की जगह हम A2 V2 डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे। इसको हम इक्वेशन 6 और 7 का नाम देते हैं। नाउ पुटिंग इक्वेशन 6 एंड 7 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 6 और 7 को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, दैट डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2। डेल्टा M1 डेल्टा M2 की इक्वल होगा, यानी जो हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप में से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका मास किसी भी सेक्शन ऑफ द पाइप पर, किसी भी पॉइंट पर, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो इसकी वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं फ्रॉम 6 एंड 7 तो डेल्टा M1 की जगह रो A1 V1 डेल्टा टी, डेल्टा M2 की जगह रो A2 V2 डेल्टा टी आ जाएगा। नाउ इस हमने कंसीडर किया हुआ था कि जो हमारे पास एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस नॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप से, वो हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड है और आइडियल फ्लूइड जो होगा वो नॉन कंप्रेसिबल होगा, उसकी डेंसिटी एक जैसी होगी, वो नॉन विस्कस होगा, सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है। तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो सेम है, तो इसलिए डेंसिटी रो एंड रो विल कैंसिल विद ईच अदर। सिमिलरली डेल्टा टी एंड डेल्टा टी विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। और इसका मतलब ये हुआ कि दैट AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब A क्या है हमारे पास, A हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, V क्या है, स्पीड ऑफ द फ्लूइड है, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। अगर हम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस साइड पे ले आए और हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस विल बिकम 1 ओवर A। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड पे आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। नाउ अगर हम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा, और हम इस इक्वेशन को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा के हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा, एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मतलब ये है कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे तो स्पीड ऑफ द फ्लूइड जो है वो डिक्रीज होगा। एंड सिमिलरली अगर हम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया को, पाइप को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास स्पीड ऑफ द फ्लूइड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास फ्लो रेट है, जो हमारे पास जो मास फ्लो कर रहा है एक पाइप से, वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यही तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताता है। सिमिलरली नाउ इक्वेशन 5 से हम ये इस तरह लिख सकते हैं दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू ए वी डेल्टा टी। हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 ये है दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू ए वी डेल्टा टी। इसको रीअरेंज करेंगे हम तो डेल्टा वी अपनी जगह पर और डेल्टा टी इस साइड पे आ जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड पे आएगा, तो ये डिवीजन में आ जाएगा, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। नाउ दिस इज इक्वल टू ए वी एंड ए वी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट इज कांस्टेंट। इट मीन्स दैट दिस साइड ऑफ द इक्वेशन इज आल्सो कांस्टेंट। Now, what is this? This is the rate of flow of the fluid or the volume flow rate. अब ये हमें ये बताता है that the time rate of a flow of a volume is constant through a pipe of a non-uniform cross-sectional areas at its end। अगर हमारे पास एक ऐसा पाइप है जो कि अपने एंड्स पे उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसी नहीं है तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लो रेट है वो एक जितना होगा। यहाँ पर जो हमारे पास ज़्यादा फ्लो करेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसकी स्पीड कम होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ से वही सेम फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, चूँकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन हमारे पास जो फ्लो रेट है वो हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। एंड दैट्स व्हाट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स अस। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपके जहन में अगर कोई सवाल है, आपको किसी बात की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।